हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात देखिए, आज सुबह सुबह जो है बैठक हुई सुबह 11 बजे, है ना, मंत्रिपरिषद की। और उस मंत्रिपरिषद की बैठक में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के संबंध में पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो बताई गई और उसके संबंध में नियमावली को जारी कर दिया गया है। अब फाइनल उसके संबंध में देखिए, फाइनल नियमावली हमारे सामने आ गया है। और इस नियमावली के अनुसार जो डिटेल आपके सामने निकल के आ रहा है, जो मैंने अपने अभी 3 घंटे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि सारे के सारे ग्रेजुएट उसमें अलाउड किए जाएंगे। बीएड का कोई बैरियर नहीं रहेगा, तो आप सब जो है उसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। सामान्य स्नातक अगर आपने कर रखा है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप उसमें मान्य हैं उसको फॉर्म को भरने के लिए। अब इसमें एज क्या रहेगा ये हम लोग बात करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा ये हम लोग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1350 से अधिक पदों पर ये भर्ती आपकी आने जा रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारा डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं और इस पीडीएफ को हम लोग डिटेल में, ये नियमावली जो है इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद बाकी बात हम लोग करेंगे आगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिशन कंपटीशन द्वारा जीके और जीएस का पीडीएफ आपके लिए तैयार। दोस्तों मिशन कंपटीशन द्वारा जीके और जीएस के संबंध में आप लोगों के लिए एक पीडीएफ रामबाण तैयार किया गया है, जिसके अंदर में 12,000 प्रश्नों का कलेक्शन डाला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे हम बात कर ले बिहार से CGL 4 की, या अभी हम बात करें BSO का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसकी, बिहार दरोगा की बात कर ले, या तो BEO का जो एग्जामिनेशन आपका अभी नियमावली आप ये पढ़ रहे हैं और ये जो होने वाला है BPSC जो इसके तहत जो एग्जामिनेशन लेगा, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में ये हमारा पीडीएफ रामबाण साबित होगा। इस पीडीएफ के अंदर में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस मिला के लगभग 12,000 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा, जिसमें कि PYQ का भी कलेक्शन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी कलेक्शन सारा मिला के 12,000 प्रश्नों का ये कलेक्शन बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगा ताकि आप कंटेंट अच्छे से पढ़ पाइए। पेमेंट आपको केवल 149 रुपये करना होगा अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं। तो इस पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट इसी नंबर को अपने व्हाट्सएप आप लोग सेंड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल इस पीडीएफ के ऊपर में। ठीक है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार आप पढ़िएगा। तो यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी और इसका विस्तार पूर्ण राज्य में होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा। ठीक है, आयोग से यहाँ क्या अभिप्रेरित है? आयोग से अभिप्रेरित है बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, यानी कि इसका एग्जामिनेशन BPSC कंडक्ट करवाएगा। लास्ट जो इसकी भर्ती आई थी वो 1991 में आई थी। तो आप समझ सकते हैं लगभग 3 दशक के बाद ये भर्ती आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका जो पद है, तो यहाँ पे 2 पद आपको यहाँ बताया जा रहा है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी अराजपत्रित और शिक्षा विकास पदाधिकारी अराजपत्रित। ठीक है, ये प्रोन्नति के प्रथम स्तर के बाद यहाँ पे जो है मिलेगा। दोनों ही अराजपत्रित है, यानी राजपत्रित नहीं है, यानी कि नॉन गजटेड पोस्ट है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो आपका यहाँ पे होगा ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के रूप में होगा। ये मूल कोटि यानी कि एक्चुअल यहीं पे आपको रिक्रूटमेंट होगा और फर्स्ट प्रमोशन के बाद आपको ये सेकंड पोस्ट मिलेगा शिक्षा विकास पदाधिकारी का। ठीक है, ओके, यानी कि अंग्रेजी में हम लोग बोल लेते हो AEDO हो जाएगा ये, और यहाँ पे BDO हो BEO हो जाएगा। राइट, चलिए भाई, अब यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी ये हम लोग जान लेते हैं। इस संवर्ग में मूल कोटि के पद में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग के प्रयोजनार्थ समय आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। क्लियर, हैप्पी है ना। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, यू आर ऑल एलिजिबल 100%। अब ये नियमावली के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। जो बातें मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो में आज से 1 महीने पहले बताई थी वो आपको यहाँ पे सत्य होता दिख रहा है। न्यूनतम आयु सीमा देखिए 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा तय होगा। तो आप सब जान ही रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो 37 ईयर्स जो है आपको दिया जाएगा, और OBC SC ST जो भी है। अब आरक्षण के लिए, अब देखिए बिहार राज्य के आप निवासी होनी चाहिए तो आपको आरक्षण मिलेगा। परीक्षा अवधि जो है देखिए 1+1 अब हो गया है। ठीक है, तो 2 साल का ही है, लेकिन 1-1 वर्ष करके आपको दिया जाएगा। परीक्षा अवधि के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा,
अब प्रशिक्षण देखिएगा, प्रशिक्षण में संवर्ग कर्मी को संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। तो बीच बीच में यहाँ पे आपका ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। अब विभागीय परीक्षा, अगर आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तहत भी आप लोग प्रमोशन पा सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया निर्धारण राजस्व पार्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। ठीक है। अब वरीयता, सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधा सूची के अनुसार, मेधा क्रम अनुसार माफ़ करिएगा, किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें आपने डिटेल में देख लिया। अब यहाँ बात अगर हम लोग कर ले इसके सिलेबस इसका क्या रहेगा, तो देखिए इसका सिलेबस के संबंध में हम डिटेल वीडियो जो है आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी जो आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिएगा भाई, आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहला कि ऑल ग्रेजुएट्स आर अलाउड। ठीक है, जितने भी ग्रेजुएट हैं ऑल ग्रेजुएट्स आर अलाउड। ठीक है, तो आपको अब जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका जो एग्जामिनेशन एजेंसी है वो बीपीएससी है। बीपीएससी है यानी कि आपका परीक्षा होगा OMR बेस्ड होगा, और बीपीएससी है तो आप यहाँ पे एक चीज़ से संतुष्ट हो सकते हैं कि परीक्षा आपका फेयर एंड स्क्वायर होगा। ठीक है। हाँ, जान रहे हैं हम कि बीपीएससी अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा विवादों में फंसा रहा है, लेकिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो सिलेबस जो है यहाँ आपका जो 100% जो रहने का जो संभावना है एज इट इज़, जो आप देखते हैं TRE 3 या TRE 1 में, तो इसमें क्या रहता है सब्जेक्ट वाइज, जो आपने CTET क्लियर किया है, उसके बाद आपने BTET क्लियर किया हुआ है, तो उस अनुसार आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका रहेगा, जिस तरीके से बीपीएससी ओपन एग्जामिनेशन लेता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ओपन एग्जामिनेशन है, तो 70वीं वाला 69वीं वाला मतलब बीपीएससी का जो सिलेबस रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसी प्रकार का सिलेबस यहाँ पे रहने का ज़्यादा चांसेस है, और आपको जो है सिलेबस उसी के इर्द गिर्द रहेगा। इस संबंध में कल आपके सामने मैं सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, उसके बाद आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने मोटा मोटी अभी आपको ओवरऑल ऊपर से ब्रीफ कर दिया है। वीडियो के अंदर आई होप आपका जितना भी डाउट होगा, कंसर्न होगा, उसके संबंध में मैंने सारी जानकारी आपको दी होगी। कोई और भी डाउट हो, कोई कंसर्न हो, कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद।